होता क्या है। तो हम लोग शुरू करते हैं इंटीग्रल। इंटीग्रल समाकलित। अब ये समाकलित होता क्या है, तो इसका हम लोग सिंपल सा अगर एक लाइन में डिफिनेशन समझें तो ये किसी चीज़ को कितना इकट्ठा करता है ये हम लोग देखते हैं, मतलब कितना एक्यूमुलेट करता है। कितना एक्यूमुलेट मतलब इकट्ठा, कितना इकट्ठा करता है। इंटीग्रल ये हमको बताता है कि वो चीज़ कितना और कितना इकट्ठा करता है। जैसे हम एक एग्जांपल समझ रहे हैं कि जैसे हम एक एग्जांपल मान रहे हैं, ये 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 4 1 2 3 4। अब इसका मतलब है कि ये समथिंग कुछ है, ये 3 तक है और ये हमारा 4 तक है। जैसे हम लोग डाउनलोडिंग करते हैं, एग्जांपल्स हम लोग समझ रहे हैं कि डाउनलोडिंग करते हैं, तो ये मिनट में बता रहे हैं कि 1 मिनट में अगर मान लिया कि हमारा इतना डाटा स्टोर हुआ, 1 मिनट में इतना डाटा स्टोर हुआ, मतलब इकट्ठा हुआ, एक्यूमुलेट हुआ, ठीक है। इंटीग्रल हमको वही बताता, वही हम लोग समझ रहे हैं कि 1 मिनट में हमारा कितना डाटा इकट्ठा हुआ, 2 मिनट में हमारा कितना डाटा इकट्ठा हुआ, 3 मिनट में कितना डाटा इकट्ठा हुआ, कितना एक्यूमुलेट हुआ। अगर इसको हम सिंपल ग्राफ पर समझें, अगर यहाँ पर हम इसके बीच में ग्राफ बनाएं, ये हमारा हो गया डाउनलोड स्पीड और ये हो गया हमारा टाइम। तो जैसे हम मान ले रहे हैं कि 0 1 2 3 4 मिनट में हमारा इतना, ये हमारा स्पीड है और ये हमारा टाइम है। इतना डाउनलोडिंग के थ्रू हमारा डाटा स्टोर हुआ है, इतना हमारा डाटा स्टोर हुआ है। मतलब हमारा जो है इतना एरिया जो है, ये एरिया हमारा इनक्लोज हो गया है, इनक्लोज हो गया है। इतना एरिया जो है हमारा इनक्लोज हो गया है, ठीक है। इतना ये हमारा इतना डाटा स्टोर हुआ और ये जितना अगर इसको हम क्लोज करें तो हमारा ये एरिया क्लोज हो गया है। और इसका एरिया अगर हम लोग फाइंड करना चाहें, अगर ये क्लोज हो, अगर इसको सिंपल से इस ग्राफ का एरिया फाइंड किया जाए तो एक हमको रेक्टेंगल दिख रहा है, ठीक है। अगर ये दूसरा ग्राफ बनाया जाए इसी में कि हमारी डाउनलोडिंग स्पीड ज़्यादा है और टाइम ये कम है, डाउनलोडिंग स्पीड हो गया, ये हमारा टाइम हो गया कि डाउनलोडिंग स्पीड ज़्यादा है और टाइम कम में हमारा इतना डाटा स्टोर होगा, इतना डाटा स्टोर होगा, मतलब इतना एरिया इंक्लोज हुआ। तो अगर इसका एरिया निकालना चाहें तो मान लो ये दोनों सेम है, ये जितना डाउनलोडिंग स्पीड उतना ही टाइम लगा, ये दोनों सेम है तो एक स्क्वायर बन जाएगा। इसका एरिया हम आसानी से निकाल सकते हैं। और ये हमारा एक रेक्टेंगल बना, डाउनलोडिंग स्पीड इतनी है और टाइम इतना लगा, और ये जो ये क्लोज है, इतना डाटा स्टोर किया, तो इसका हम लोग एरिया आसानी से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम एरिया बार बार क्यों बोल रहे हैं, अब एरिया बार बार क्यों बोल रहे हैं, तो अब एरिया बार बार इसलिए बोल रहे हैं कि जो हमारा इंटीग्रल है, ये जो हमारा इंटीग्रल है समाकलित, ये हमको बताता है कि हमारा एरिया कितना इनक्लोज है, ये एरिया कितना इनक्लोज है। मतलब कि ये जितना ये एरिया इनक्लोज है, ये इन दोनों का इंटीग्रल है, ठीक है। ये जितना एरिया इनक्लोज है ये हमारा इंटीग्रल है। और इसका अगर हम लोग इसका इंटीग्रल निकालना चाहें तो हम बस इसका एरिया निकाल लेंगे तो हमारा इंटीग्रल निकल जाएगा, सिंपल सा। अगर इस ग्राफ का हम लोग इंटीग्रल निकालना चाहें और इस ग्राफ का इंटीग्रल निकालना चाहें तो इसमें जितना एरिया इनक्लोज है, मतलब रेक्टेंगल में जितना एरिया इनक्लोज है और यहाँ स्क्वायर में जितना एरिया इनक्लोज है, उसका हम लोग एरिया बस निकाल लेंगे तो हमारा इंटीग्रल निकल जाएगा, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा हम लोग आगे चलकर देखते हैं कि ये तो एक एजम्पशन था, एजम्पशन मतलब हम लोग माने थे, अपवाद था, ठीक है। और एक्चुअल में क्या होता है, रियल में क्या होता है, रियल में हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग इसी का हम लोग एक्चुअल ग्राफ बनाएं तो हम लोग जानते हैं किसी भी चीज़ जो है हम लोग अगर डाउनलोड करते हैं, जो भी डाटा स्टोर करते हैं डाउनलोड के थ्रू, तो डाउनलोडिंग स्पीड ये क्या है कि डाउनलोडिंग स्पीड हमेशा कांस्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि डाउनलोडिंग स्पीड हमेशा कांस्टेंट नहीं होगी, कभी बढ़ेगी कभी घटेगी, ठीक है। तो कोई ऐसा कर्व बनेगा, ठीक है, कोई ऐसा कर्व बनेगा कुछ समथिंग टाइम पर। अब इसका हमको एरिया निकालना हो, अगर इसका हमको इंटीग्रल निकालना हो तो एरिया निकालना होगा। और ये एक ग्राफ बन गया, ठीक है। अब ये कोई रेक्टेंगुलर, स्क्वायर
नहीं है कि हम लोग आसानी से एरिया इसका निकाल लेंगे तो हमारा इंटीग्रल निकल जाएगा। अब एक ग्राफ बन गया है, ग्राफ बन गया, तो इसका हम लोग इंटीग्रल या इंटीग्रल कैसे निकालेंगे, मतलब एरिया कैसे निकालेंगे। एरिया निकलेंगे तो हमारा इंटीग्रल निकल जाएगा, क्योंकि जो एरिया इंक्लोज्ड है वही हमारा इंटीग्रल बताता है। तो एरिया कैसे निकलेगा, इसको निकालने के लिए थोड़ा सा हम छोटा ग्राफ मान लेते हैं, समझने के लिए आसानी रहेगा। जैसे कोई ग्राफ है और इसके बीच का हम लोग अगर इतने बीच का हम लोग एरिया निकालना है, इतने बीच का हम लोग इंटीग्रल निकाल रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको छोटे छोटे भागों में बांट देंगे, ठीक है। छोटे छोटे, ये कोई मान लीजिए हम फंक्शन मान रहे हैं एफ एक्स, ठीक, कोई फंक्शन मान रहे हैं, ये एक्स कोऑर्डिनेट पर हम कोई फंक्शन मान रहे हैं एफ एक्स, ठीक है। तो ये हमारा एफ एक्स फंक्शन हो गया और इसको हम लोग छोटे छोटे भागों में बांट दिए, ठीक है, छोटे छोटे भागों में बांट दिए। इसको एरिया निकालने के लिए हम थोड़ा सा मेथड यूज कर रहे हैं, कैसे हम लोग एरिया निकालें, क्योंकि सिंपल सा हम एरिया निकाल नहीं सकते, रेक्टेंगुलर स्क्वायर है नहीं। तो छोटे छोटे भागों में बांट दिए और यहाँ से इसको ऐसे कर दिए, ठीक। तो ये जो हमारा ए और बी है, ये हमारा दो रेक्टेंगल बन गया और ये हमारा वही कर्व एरिया बचा, ठीक है। तो ये रेक्टेंगल का एरिया हम आसानी से निकाल सकते हैं। इन दोनों के बीच का थिकनेस हम डेल्टा एक्स मान सकते हैं, दोनों के बीच का थिकनेस, और ये पॉइंट हमारा x1 हो गया और ये पॉइंट हमारा x2 हो गया, ठीक है। तो अगर इसके टोटल एरिया अगर हम निकालें, टोटल एरिया अगर हम देखें, टोटल एरिया हमारा क्या होगा, एरिया ऑफ ए प्लस एरिया ऑफ बी प्लस शेडेड एरिया, शेडेड एरिया मतलब ये हमारा जो है, ठीक है। ये टोटल एरिया हमारा इसका निकल जाएगा, ठीक है। अब इसका अगर हम देखें, इसका एरिया कितना होगा रेक्टेंगल का, एफ एक्स हो जाएगा, ये एफ एक्स हो जाएगा, x1 पर एफ एक्स का वैल्यू एफ एक्स1 होगा। जैसे ये एफ एक्स पर हम लोग पीछे देखे थे लिमिट में कि x=2 पे इसका वैल्यू कितना होगा, तो x1 पे इसका वैल्यू हो जाएगा एफ एक्स1, इसका बस वैल्यू पुट कर देंगे। तो x1 पे इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा एफ एक्स1 और इसकी थिकनेस कितनी है डेल्टा एक्स, ठीक, प्लस b का हम लोग एरिया निकालें तो एफ एक्स2 डेल्टा x2, सेम वैसे ही किए हैं, प्लस शेडेड एरिया हमारा हो गया। अब हम लोग इसमें एक चीज़ कर रहे हैं कि इसमें भी शेडेड एरिया आ रहा है, मतलब शेडेड एरिया मतलब ये कर्व आ रहा है, शेडेड एरिया में भी कर्व नहीं रहता तो हम लोग आसानी से इसका एरिया निकाल सकते थे। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि दो स्ट्रिप में बांटे तो हम लोग देखेंगे शेडेड एरिया को, मतलब कर्व जो एरिया है वो कुछ कम हो गया। तो अब इसको और ज़्यादा भाग में बांटेंगे, 4 भाग में बांटेंगे, 8 भाग में बांटेंगे, तो हम लोग इसको बहुत ज़्यादा मतलब n भाग में बांट लेते हैं, n पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। इस इतने भाग को हम लोग n पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, बहुत छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, तो जो ऊपर का एरिया होगा बहुत छोटा हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा, जो लगभग हम उसको नगण्य मान लेंगे, नेग्लिजिबल मान लेंगे, छोड़ देंगे। तब हमारा टोटल एरिया क्या हो जाएगा, टोटल एरिया लगभग एक अप्रॉक्स मान रहे हैं, लगभग कितना हो जाएगा, अगर इसका पूरा सम करें, ये हमारा सिग्मा सम बताता है, सिग्मा i=1 n एफ एक्स आई डेल्टा एक्स। अभी हम यहाँ देखें कि जो एफ एक्स आई था, जो एफ एक्स, ये है एफ एक्स है, सिंपल सा एफ एक्स ले लेते हैं, जो एफ एक्स था एफ एक्स डेल्टा एक्स, मतलब हमारा 1 से n तक हमारा x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगा, i का वैल्यू, ये i हम ले लेते हैं, i का वैल्यू कितना जाएगा 1 से n तक, जैसे यहाँ 1 लिए थे, x1 2 3 4 5, ऐसे जाएगा कितना एफ एक्स n तक, ये हमारा वैल्यू जाएगा। तो उसमें हम देखेंगे कि बहुत छोटे छोटे हम n भाग में बांट देंगे, तो जो ऊपर का जो हमारा कर्व एरिया बचेगा बहुत छोटा बचेगा, उसको हम नेग्लिजिबल कर देंगे, तो टोटल एरिया हम इसके थ्रू आसानी से निकाल लेंगे। अब अगर हम लोग अब इसमें थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे, तो जब हम लोग n पार्ट में बांट देंगे इसको, मतलब बहुत ज़्यादा पार्ट में, तो इन दोनों जो पार्ट हम बांटेंगे उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा मतलब लगभग 0 होगा। जो उनका डिस्टेंस होगा वो, अगर जो हम डिस्टेंस माने दोनों के बीच की डिस्टेंस डेल्टा एक्स, वो लगभग क्या हो जाएगा, लगभग टेंस टू 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों स्ट्रिप के बीच का जो डिस्टेंस है वो
बहुत कम हो जाएगा, लगभग 0। तो उसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 सिग्मा एफ एक्स आई डेल्टा एक्स आई इक्वल टू 1 से n तक। मतलब इसका क्या है कि ये x i है, तो यहाँ i जो है i का वैल्यू 1 से n तक जाएगा। जैसे यहाँ 1 2 3 चला, i का वैल्यू n से 1 तक, और डेल्टा x सब में आ रहा है, मतलब जो डेल्टा x इन दोनों के बीच का थिकनेस है वो है, ये टेंस टू 0 है। तो यहाँ से हम इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं आसानी से। ये हमको टोटल एरिया देगा, ये हमको टोटल एरिया देगा। इसका वैल्यू अगर हम लोग फाइंड करें तो ये हमारा टोटल एरिया दे देगा। लेकिन हम लोग अगर जनरली अगर हमको अगर क्वेश्चन मिले, क्वेश्चन कोई फंक्शन पे मिले, कोई अगर वैल्यू दिया रहा है, तो हम लोग इतने छोटे छोटे भाग में n भाग करेंगे, फिर उसका लिमिट लेंगे, फिर इतना सॉल्व करेंगे, तो ये थोड़ा सा बहुत टिपिकल मेथड होगा। तो इसको हम लोग दूसरे मेथड से देखते हैं कि इसका एरिया हम लोग कैसे ईजिली निकाल सकते हैं, कैसे ईजिली निकाल सकते हैं, ये हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ हम देखते हैं, अब हम लोग दूसरे मेथड देखते हैं कि इस कर्व का एरिया हम लोग कैसे इजीली फाइंड कर सकते हैं। जैसे ये कर्व है, अब इसमें मान रहे हैं कि इन एक पतली स्ट्रिप लिए हैं जिसका सेडेड स्ट्रिप है, जिसका एरिया मान रहे हैं डेल्टा ए है। इस पॉइंट पर हम लोग एक्स मान रहे हैं, और यहाँ से जो इंटरवल चेंज हो रहा है वो डेल्टा एक्स चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर जो इसका वैल्यू होगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगा, और ये हमारा फंक्शन वही था एफ एक्स, और इस कोऑर्डिनेट पर हमारा एक्स है। ठीक है, तो अब हम लोग एरिया के लिए क्या करेंगे, अब इसका हम लोग एरिया फाइंड करना हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो एरिया फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसका जो है डेरिवेटिव कर देते हैं। जो ये है इसका हम लोग डेरिवेटिव कर देते हैं। तो डेरिवेटिव कैसे, डेरिवेटिव हम लोग पढ़े हैं, डेरिवेटिव कैसे होगा, एवरेज डेरिवेटिव हम लोग पीछे देख चुके हैं, एवरेज रेट ऑफ चेंज डिवाइडेड बाय स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर इसको हम लिखें मैथमेटिकली तो ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल्टा ए बाई डेल्टा एक्स। मतलब क्या है, ये एवरेज रेट ऑफ चेंज है, मतलब जो एरिया है, एरिया का एवरेज रेट ऑफ चेंज डिवाइडेड बाय टाइम और स्मॉल इंटरवल। मतलब स्मॉल इंटरवल मतलब जो x है हमारा 0 के बिल्कुल पास है, लेकिन 0 नहीं, वो हमारा हो गया स्मॉल इंटरवल। हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि किसी भी x पॉइंट पर हमारा एरिया कितना चेंज हो रहा है, किसी भी x पॉइंट पर हमारा एरिया कितना चेंज हो रहा है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेटिव कर देंगे। हम लोग डेरिवेटिव पीछे पढ़े हैं कि किसी भी x के लिए हम लोग कितना जो चेंज होता है उसी के लिए हम लोग डेरिवेटिव पढ़े हैं। किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए कोई चीज़ कितना चेंज होता है स्मॉल इंटरवल में, मतलब कि स्मॉल इंटरवल में कितना हमारा एरिया चेंज हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हमारा एक स्मॉल इंटरवल है, इसमें कितना एरिया चेंज हो रहा है, वो हमारा डेरिवेटिव होता है। वही डेरिवेटिव हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, तो उसी को हम लोग यहाँ देख रहे हैं। तो और यहाँ पर हमारा एरिया क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, और यहाँ पर हमारा जो एरिया है एफ एक्स डेल्टा एक्स, ये हमारा एफ एक्स हो जाएगा। इन दोनों के बीच का जो हमारा डिस्टेंस है डेल्टा एक्स हो जाएगा, ये हमारा एरिया चेंज है डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। ठीक, और सिंपल से यहाँ से हमको मिल जाएगा क्या, एफ एक्स। ठीक, एफ एक्स मिल गया, मतलब हमको वही फंक्शन मिल गया। तो यहाँ से हमको क्या समझ में आया, यहाँ से हम लोग ध्यान से देखें कि अगर ये हमारा डेल्टा एक्स टेंस टू 0 नहीं है, मतलब 0 नहीं है, 0 के बिल्कुल पास है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा एफ ऑफ एक्स, मतलब फंक्शन बस हमारा बचेगा। तो हम लोग यहाँ पर बेसिकली किया क्या है कि जो हमारा एरिया था, जो इस ग्राफ का एरिया था, उसका हम लोग क्या किए, डिफ्रेंशिएशन किए, डिफ्रेंशियल डेरिवेटिव किए, तो हमारा क्या मिला, फंक्शन मिला, हमारा जो फंक्शन है वही मिल गया। ये रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब इसका एरिया का हम लोग डेरिवेटिव किए तो हमको वही फंक्शन मिल गया। तो अब इसका एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये देखना होगा कि अगर हम इसके एरिया का डेरिवेटिव कर रहे हैं तो हमारा वही फंक्शन मिल रहा है, मतलब इसका जो फंक्शन है, इस कर्व का ये फंक्शन एफ एक्स है, इस कर्व का फंक्शन, वही फंक्शन हमको मिल जा रहा है। इसका इस एरिया का हम लोग डेरिवेटिव कर रहे हैं तो वही फंक्शन मिल रहा है। तो अब इसको यहाँ से थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि अब हम लोग एरिया कैसे निकालें। अगर एरिया का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो हमारा फंक्शन मिल रहा है।
कोई हम लोग ऐसा फंक्शन ज्ञात करें, ऐसा हम लोग फंक्शन ज्ञात करें, जैसे ये फंक्शन है, इसका कोई हम लोग ऐसा फंक्शन ज्ञात कर लें, मान लीजिए कैपिटल एफ एक्स, लेट मान रहे हैं, लेट कोई हम ऐसा फंक्शन ज्ञात कर लें एफ एक्स, जो इसका डेरिवेटिव करने पर एफ एक्स का डेरिवेटिव करने पर हमको एफ एक्स मिल जाए, जो हमारा फंक्शन है वो मिल जाए। मतलब जो एफ एक्स का हम डेरिवेटिव करें तो हमारा पहले वाला फंक्शन एफ एक्स मिल जाए, ठीक है। तो ये जो हमारा एफ एक्स होगा ये हमारा एरिया के बराबर होगा, फंक्शन के एरिया के बराबर होगा, ठीक है। कैसे? वही चीज़ हम यहाँ देखे थे कि जो हमारा एरिया है उसका डेरिवेटिव करें तो फंक्शन आ रहा है, तो हम पहले ही कोई ऐसा फंक्शन मान लें कि जिसका हम डेरिवेटिव करें तो हमारा एरिया है। और हम लोग जानते हैं कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो अब यहाँ से यहाँ हमको आना रहा तो हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रल हम लोग करेंगे, इंटीग्रल हम लोग प्रोसेस होगा इंटीग्रेशन, प्रोसेस हमारा जो होगा इंटीग्रेशन होगा, और हम लोग यहाँ करेंगे इंटीग्रल, मतलब यहाँ से इसका हम लोग इंटीग्रल फाइंड कर लें, मतलब जो हमारा फंक्शन है उसका हम लोग अगर इंटीग्रल फाइंड कर लें, वो हमारा आ रहा है, लेट एज्यूम कैपिटल एफ एक्स, यही फंक्शन आ रहा है, और इसका डेरिवेटिव करने पर हमारा पुनः ये प्राप्त हो जा रहा है, ठीक है। तो ये जो होगा वो इसके कर्व के एरिया के बराबर होगा, यही इसका सबसे रिजल्ट फॉर्म। मतलब अगर हमको सिंपल सा अगर इस कर्व का एरिया निकालना होगा तो इस फंक्शन का हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे, जो भी आएगा वो हमारा एरिया के बराबर होगा, यही ये फंक्शन बता रहा है डेरिवेशन में।